प्यारे बच्चों, मैं आपको व्याकरण बता रहा था। व्याकरण में मैं आपको शब्द बता रहा था और शब्द का भेद हम बताए अब तक आपको। शब्द की परिभाषा, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। वर्णों का मेल, लेकिन वह अर्थ वाला होना चाहिए। वर्णों के ऐसे सार्थक मेल को, समूह को हम शब्द कहते हैं। फिर शब्द का भेद था, तो अलग अलग आधार पर हम शब्द का भेद करते हैं। तो इसके पहले कल हम बताए थे आपको शब्द का भेद रचना के आधार और बनावट के आधार। बनावट के आधार पर 3 प्रकार का शब्द बताया था: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उसको कहते हैं जिसका एक ही अर्थ होता है, जो परंपरा से अर्थ समझा जाता है, और जिस शब्द का कोई सार्थक खंड नहीं होता, ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वह शब्द है जिसका कि सार्थक खंड होता है और उसके सार्थक खंड के मिलने से ही उस पूरे शब्द का अर्थ आता है और उसकी रचना होती है। ऐसे शब्द को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। और फिर तीसरा था योग रूढ़ शब्द, जो सार्थक खंड के मिलने से बनता है, जिसका सार्थक खंड होता है लेकिन उसका एक विशेष अर्थ होता है। ऐसे शब्द को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब दूसरा आधार हम बता रहे हैं भेद शब्द का। दूसरे आधार पर अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का शब्द। पहला हुआ निरर्थक शब्द और दूसरा हुआ सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वह शब्द हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं होता और उसके विषय में फिर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। व्याकरण में उसका फिर कोई महत्व नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं। और दूसरा हुआ सार्थक शब्द, यानी जिसका अर्थ होता है। अब इस सार्थक शब्द का भी 2 भेद होता है। पहला हुआ एकार्थी शब्द, दूसरा हुआ अनेकार्थी शब्द। यदि उस सार्थक शब्द का एक ही अर्थ है तो उसको हम बोलेंगे एकार्थी शब्द। जैसे किताब, किताब का एक ही अर्थ होता है, किताब। जैसे जंगल, तो एक ही अर्थ होता है जंगल का। तो इस प्राय भाषा में जितना शब्द है वो अधिकतम शब्द एकार्थी शब्द ही है। लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जो एक से अधिक अर्थ धारण करता है, एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे पर एक शब्द है, तो पर का अर्थ होता है लेकिन, पर का दूसरा अर्थ होता है ऊपर, पर का तीसरा अर्थ होता है पंख, पर का चौथा अर्थ होता है पराया, पर मतलब पराया। तो अनेक अर्थ हो। तो ऐसा अनेक शब्द है जिसका एक से अधिक अर्थ है। जैसे पक्ष, तो पक्ष मतलब के तरफ, पक्ष विपक्ष, और पक्ष मतलब पंख। जैसे पक्षी में पंख, पक्षी में जो पक्ष है उसका वहां अर्थ हुआ इसका पंख। तो एक से अधिक अर्थ है इसका। तो सार्थक शब्द का 2 प्रकार हुआ, एकार्थी और अनेकार्थी। एक अर्थ वाला शब्द एकार्थी और एक से अधिक अर्थ वाला शब्द अनेकार्थी। अब एकार्थी शब्द को भी कई विद्वान उसको 2 भाग में बांटते हैं, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। समान अर्थ वाले सभी शब्द समानार्थी शब्द, और एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द जिसको कहते हैं, वो विपरीतार्थी शब्द। तो अर्थ के आधार पे ये भेद हुआ शब्द का। अब तीसरा है स्रोत के आधार, यानी उत्पत्ति के आधार। यानी वह शब्द आया किस भाषा से, हमारी हिंदी भाषा में। शब्द की उत्पत्ति किस अन्य भाषा से हुई और हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो गई, सम्मिलित हो गई। तो इस आधार पर 4 प्रकार का शब्द। देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा है, यह भाषा अनेक भाषाओं के शब्दों के सम्मिलन से बना है। उसका एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। और यही कारण है
कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमारे देश में जो इतनी विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, जो विभिन्न तरह के पोशाक, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, धर्म, विचार धारणा जो एकदम भिन्न भिन्न है, उन सब की भाषाओं में से, अनेक भाषाओं में से अनेक शब्दों का समावेश हिंदी में हुआ है। कालक्रम में हमारे देश में जो हुन, कुषाण, तुर्क, अफगान, मुगल, अंग्रेज, फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग, डच, पुर्तगाल के लोग, पुर्तगीज लोग आए, समय समय पर उन्होंने अपनी संस्कृति और भाषा को लाया। उनकी भाषाओं से शब्द का समावेश हो गया हिंदी में। और समझिए भाषा का इतिहास, समझिए देश का इतिहास। तो अनेक भाषा, जो विदेशी भाषा है, जो बाहर से भाषा आई और जो हमारे देश में पहले भाषा बोली जाती थी क्षेत्रीय तौर पर, उन सब से मिलकर उसके मिश्रण से एक भाषा के रूप में हिंदी भाषा हमारे सामने खड़ी हो गई, जिसको हम बोलते हैं खड़ी हिंदी, और जो हमारी राष्ट्रभाषा है और जो हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में जो शब्द आया वह संस्कृत से आया। आधा से अधिक शब्द संस्कृत से आया। अब यह भी आया तो यह भी दो तरह का, जो संस्कृत से हिंदी भाषा में शब्द आया और बिना बदले, बिना रूप का परिवर्तन किए, उसी रूप में, उसी अर्थ में हिंदी में हम प्रयोग करते हैं जिस रूप और अर्थ में संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द को, हिंदी के ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम मतलब उसके जैसा, मतलब किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। संस्कृत के जैसा हिंदी में जो शब्द है उसको तत्सम शब्द कहा गया, अर्थात संस्कृत का शब्द कहा गया। उसका रूप संस्कृत और हिंदी में एक समान होता है, अर्थ भी वही समान होता है। बिना कोई बदलाव किए संस्कृत का शब्द हिंदी में जो प्रयोग किया गया उसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ अग्नि, सूर्य, घृत, ये सब संस्कृत में भी प्रयोग होता है और हिंदी में भी बखूबी हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वह शब्द जो संस्कृत से ही आया, लेकिन हिंदी में आकर वह थोड़ा सा बदल गया, उसका अपरूप हो गया, थोड़ा सा बदलाव हो गया, उसमें अर्थ वही रहा लेकिन रूप में थोड़ा बदलाव हो गया। ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग शब्द, तो आग हिंदी में हम प्रयोग करते हैं लेकिन इसकी उत्पत्ति अग्नि से ही हुई है, संस्कृत से ही हुई है। लेकिन यही अग्नि हिंदी में आकर थोड़ा सा बिगड़ गया और आग हो गया। जो संस्कृत का शब्द है सूर्य, इसी से सूरज की उत्पत्ति, हम हिंदी में सूरज बोलते हैं, तो सूरज शब्द थोड़ा सा सूर्य का ही बिगड़ा रूप है, सूरज, तो ये तद्भव हो गया। जैसे घृत संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं हम, और इसी घृत का थोड़ा बिगड़ा रूप है घी, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं इसको। तो घृत का तद्भव रूप हुआ घी, सूर्य का तद्भव रूप हुआ सूरज, और अग्नि का आग, और आग का तत्सम अग्नि, सूरज का सूर्य, घी का घृत। इस प्रकार दो तरह का संस्कृत से आने वाला शब्द हो गया, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब वह शब्द जो हमारे देश के अंदर जो बोली जाने वाली अनेक प्रकार की भाषा है, उसमें से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए, ऐसे शब्द को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे खिड़की, डलिया, खुरपी, पगड़ी, ये सब जो शब्द है, ये सब शब्द हमारी क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में आए। इसके बाद जो अनेक प्रकार के लोग हमारे देश में, विदेशी लोग आए कालक्रम से, और उनकी भाषा से, विदेशी भाषा से जो हिंदी में आ गया, उसको हम कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे यहाँ देखिए स्कूल, रेल, ये सब अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी के रूप में, हिंदी में हम बखूबी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे गुलाब शब्द, जैसे ये फारसी शब्द है, तो इसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये फारसी शब्द है। हिंदी में आलू शब्द, तो ये पुर्तगाली शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है, लेकिन हम उसको हिंदी का ही समझते हैं। तो हिंदी में बहुत ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा से आया हुआ है, और हिंदी भाषा में हम उसको अपना लिए हैं और हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब विदेशी भाषा।
तो इस प्रकार स्रोत के आधार पर 4 प्रकार का शब्द हुआ। तत्सम संस्कृत से ज्यों का त्यों जो आया हिंदी में, तद्भव जो संस्कृत से ही आया लेकिन हिंदी में आकर थोड़ा बिगड़ गया, और देशी शब्द से, देशी भाषा से, क्षेत्रीय भाषा से जो हिंदी भाषा में शब्द आया वो देशज शब्द हुआ, और विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी में भाषा में आया वह शब्द विदेशी शब्द का। ठीक, धन्यवाद।